जय योगेश्वर। मैं रीना कुमारी सिंह श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय में भगवान के द्वारा वर्णित धर्मामृतम में 36 गुणों में पहला गुण अद्वेष्टा सर्वभूता नाम के बारे में अभी तक जितना बताई हूँ, अब उसके आगे। भगवान की भूमिका पिता के रूप में है और ज्ञानेश्वर जैसे संतों की भूमिका माँ की होती है। पुराने ज़माने में लड़के परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए तो पिता उसे डांट फटकार कर घर से निकल जाने को कहता है, लेकिन माँ उसे पिछले दरवाजे से अंदर बुलाती है और कहती है कि बेटा, तूने परिश्रम नहीं किया, इसलिए तू असफल हुआ और इसलिए पिता तुझ पर नाराज हुए हैं। आगे से इस बात को ध्यान में रखकर तुम नियमित अध्ययन करना। चलो खाना खा लो। लड़का कहता है, नहीं माँ, मैं घर नहीं आऊँगा, पिता तुझ पर भी नाराज होंगे। तो माँ कहती है कि कोई बात नहीं, मैं उनसे निपट लूँगी, तू घर आ जा। इसी प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय के 67 श्लोक में भगवान ने कहा है, इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न चासु शुश्रे वाच्यम न चा माम योग सूयति। मतलब गीता ज्ञान अतपस्वी अभक्तो सेवा भाव से रहित और जो मुझसे ईर्ष्या करता है उसे कभी मत कहना। भगवान के उक्त निर्देश को सुनकर हमें लगता है कि गीता हमारे लिए नहीं है और हम लज्जित होकर वापस लौटते हैं, लेकिन ज्ञानेश्वर जैसे संत हमें बुलाकर कहते हैं कि आओ, मैं तुझे गीता सुनाऊंगा। तो मैं कहता हूँ, पिताजी यानी भगवान आप पर नाराज होंगे, मैं नहीं आऊँगा। तो ज्ञानेश्वर महापुरुष जैसे संत कहते हैं कि हम दोनों निपट लेंगे, तुम मेरे पास आओ, मैं तुझे गीता सुनाऊंगा। इस प्रकार ज्ञानेश्वर जैसे महापुरुष के चलते हम जैसे अंधिकारी लोगों को गीता मिली है, नहीं तो हमें गीता कौन सुनाता। तो संतों की भूमिका माँ की है। आप जगत की ओर किस दृष्टि से देखते हैं, इससे निश्चित होता है कि आप भक्त हैं या नहीं। कितने लोगों के विचार को देखकर ऐसा लगता है कि उनके सामने यदि वेदों को जला भी दिया जाए तो उन्हें कोई विधि निषेध नहीं है। ऐसे लोगों को कान पकड़ कर बैठाना होगा और वेदों का अर्थ समझाना होगा। क्रमशः आगे कल। यदि यह भगवान के अद्वेष्टा सर्वभूता नाम की चर्चा आपको अच्छी लगे तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।